आज के समय के ज्ञान की बेहद आवश्यकता है और उसके लिए लगातार पढ़ते रहना, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करना बेहद ज़रूरी है। बस पैसेज खत्म, पैसेज हो गया खत्म, ज्ञान हो गया हजम। अब कुछ सवाल देखें। इन सेल्फ, अच्छा ठीक है, ठीक है बाबू, जो गुड़िया बोली सिर आंखों पे। चलिए हम लोग गद्यांश को देखते हैं हिंदी में। आप ऐसा सोचती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक अच्छे विद्यार्थी की यही सोच होती है कि मेरे शिक्षक हमको बता देंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। गद्यांश, देखो गद्य मतलब होता है कहानी का संग्रह, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ पोइम, सॉरी अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कहानियों का संग्रह, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। गद्य, अब वो एक लंबी कहानी है गद्य, उसका एक अंश गद्यांश, छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है। पैसेज का हिंदी होता है गद्यांश। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है। पूजा उन्हीं की गई, पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई और उनके कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया। जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए गुड़िया। इस संसार में बाबू धन सब कुछ नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट विदाउट मनी लाइफ इज नथिंग। बाबू इसे समझिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर जीवन में कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। पैसा कमाना हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी ज़रूरत है, और ना ही हमारी शौक़ है। शौक़ कभी कभार कमा लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी से डर कर, किसी का गुलामी कर पैसा कमा रहे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पैसा हमारा ज़रूरत है, तो पैसा कमाना ज़रूरी है। अब ज़रूरत को समझिए, मजबूरी तो मरता क्या न करता, लेकिन ज़रूरत हमारे लिए अलग होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि 50, अगर हमको 4 ड्रेस चाहिए, ठीक है, 4 ड्रेस चाहिए 4 कामों के लिए। अगर 4 ड्रेस नहीं है, 2 ही ड्रेस है, तो हम 2 ही ड्रेस से 4 ड्रेस का काम ले सकते। एक ही ड्रेस है, उससे भी 4 का काम ले सकते हैं और जिंदा ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ज़रूरत। ज़रूरत का कम भी रहे तो, जैसे 4 रोटी का भूख है, हम 3 ही रोटी खा लिए तो ऐसा थोड़ा है कि मर जाएंगे। 4 रोटी हमारी ज़रूरत थी, 3 रोटी खा लिए तब भी गुजारा हो गया। कम खाइए, गम खाइए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मजबूरी, गुलामी किसी की करिए, चापलूसी किसी की करिए, ये अच्छी बात नहीं है। अब बाबू पैसे के बगैर
कुछ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पैसे से खरीदी जाती है। तो पैसा नहीं तो जीवन कहाँ है। और पैसा जितना लेना जरूरी है उतना देना जरूरी है, ये भी एक बात है। तभी तो जरूरत की चीज़ें हमको मिलेगी। अब बाबू यहाँ पे समझिए कि पैसा ना जो दिखाई देने वाला चीज़ है, भौतिक चीज़ें हैं, उसकी पूर्ति कर देता है। जैसे ये मोबाइल फ़ोन जिससे वीडियो बन रहे हैं, ये पैसे से आए। ये हेडफोन जिससे वीडियो बन रहे हैं, पैसे से आए हैं। ठीक है। ये टी शर्ट पैसे से आए हैं। बाबू पैसे से किताब आए हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन पे जो वीडियो बना रहे, जो कंटेंट्स हैं, वो कंटेंट्स पैसे से जो दिखाई नहीं देती हैं, वो अभौतिक चीज़ें, नॉन फिजिकल कमोडिटीज, वो अभौतिक वस्तुएं जो है वो पैसे से नहीं आती हैं। अब इसमें जो ज्ञान की बातें बोल रहे हैं वो पैसे से नहीं आती है। इस किताब की कीमत भले ही हो, लेकिन इस किताब में जो ज्ञान है उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती पैसे से। दूसरी अहम बात है बाबू कि पैसे से कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं खरीद सकते। जैसे नींद नहीं खरीद सकते। कहा गया पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, महंगे गद्देदार पलंग खरीद सकते हैं, लेकिन नींद, पैसे से आप कलम खरीद सकते हैं, लेकिन अपना हैंड राइटिंग नहीं खरीद सकते। वो मेहनत से हैंड राइटिंग होगी, है ना। पैसे से बाबू रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन रिश्ता निभा वो भरोसा से होता है। भरोसा कभी भी पैसे से खरीदा नहीं जाता। खुशियाँ पैसे से, और सबसे बड़ी बात संतुष्टि, ये पैसे से। अब किसी ने कह दिया बाबू कि जैसे एक लड़की थी जिसका नाम था गौरी, तो गौरी बोली कि हमको ना पुरुष जाति से नफरत है। ठीक है। तो उसको बोले ऐसा क्यों कह रही है? तो है सर, पुरुष जाति जो होता है ना वो नीच होता है, उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। धरती पे कौन पुरुष को पैदा कर दिया? तो उसको सर ने बोला कि बात क्या है? तो देखिए ना, मेरी बड़ी दीदी है ना, मेरी बड़ी दीदी को मारते हैं मेरे जीजा जी, और उससे पहले जीवन भर मेरे पापा मम्मी को मारे। और वो लड़की जो आई ना मेरे कोचिंग में पढ़ने के लिए, वो बहुत कम उम्र की लग रही थी, लेकिन उसका तलाक हो चुका था। उसके पति उसे छोड़ दिए थे। तो उसका जला हुआ था, उसका कॉफ़ी से मुंह जला हुआ था, तो वो कोका कोला भी फूक फूक करके पी रही थी। वो तो पी ही नहीं रही थी कोका कोला, कह रही थी कि कोका कोला भी गर्म में होता है। लेकिन कोका कोला कहीं गर्म होता है? तो वो तो हम ही को ना बोलेगा। सबको अशोक सर ही मिलते हैं, करे कोई, ये गलत बात है कि नहीं? तो उसको बोले कि बाबू आप यहाँ आ रही हो, इतना दिन से क्लास कर रही हो, तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा, हमको घर पे रहने का मन नहीं करता है सर। घर जाते हैं ना तो हम सोचते हैं कब 1:30 बजेगा और हम आपके क्लास में आएंगे। तो बाबू आपके सर भी तो लड़के न हुए? बोले नहीं, आप लड़का नहीं है सर, आप देवता हैं, आप शरीर नहीं है सर। हम घबरा गए कि हम लड़का है बाबू, बात मानो। लड़का गलत नहीं होता है और ना ही लड़की गलत होती है। इंसान का सोच हाँ सही या गलत होता है।
किसी तरह से उसको मनवाने में आपके सर को 10 दिन लग गए, तब वो जाने कि हाँ अच्छा है, सर सही कह रहे थे, और उसके घर में भी अच्छा होना शुरू हो गया था। तो बाबू यहाँ समझिए कि धन से संतुष्टि, अपनापन, प्रेम नहीं खरीदा जाता। धन, अब पति पत्नी तो हो गए, ठीक है, लेकिन जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, पत्नी प्यार चाहती है पति का, तो वो प्यार जो है वो धन से नहीं होता है। कोई ऐसा हो कि 50,000 का गिफ्ट लाए, तोहफा, ले मोटी मर, या ले काली मर, तो गिफ्ट लाए हैं। अब वो बोलेगी कि मेरे पति मुझको बहुत मानते हैं, 50,000 का गिफ्ट दिए हैं, नहीं बोलेगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा। इस संसार में धन इस प्रकार से सब कुछ नहीं है। जो दिल है, दिमाग है, जो भावनाएं हैं, उसको धन से कोई लेना देना नहीं है, उसको सद्गुण से लेना देना है। एक अच्छा इंसान बनिए, हर रिश्ता आप अच्छे से निभा पाइएगा, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। बाबू, इतिहास कहा जा रहा है कि साक्षी है उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने अपना जीवन धन कमाने में नहीं लगाया। आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो पैसे वाले हैं, हमारे आसपास हैं, हम उनको जानते हैं? नहीं जानते। आप उनको जानती हैं? नहीं जानती। आप बहुतों को जानती होगी जो बहुत पैसे वाले होंगे, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं होंगे, तो उनकी बातें सुनना उतना अच्छा नहीं लगता होगा। वो मुंह ऐंठते होंगे तो सोचते होंगे कब उससे नाता टूटे, उससे दूर जाए, बातचीत ना करे, जितना हो सके कम बोले। तो बाबू ये होता है, धनवान जो है ना बाबू, उससे लोग धन के लिए ही जुड़ेंगे ना, ज्ञान के लिए थोड़े जुड़ेंगे। तो बाबू यहाँ भी कहा गया है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो कुछ नहीं गया, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो कैरेक्टर तो नॉलेज से बनता है, धन से नहीं बनता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पैसे के बारे में ये कहा जाता है कि एक अच्छा इंसान को पैसा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान अगर पैसा नहीं रखेगा ना बाबू, तो वो जी नहीं पाएगा। क्योंकि अच्छे इंसान को दबाने के लिए सभी लोग तैयार बैठे रहते हैं, और पैसा अच्छे इंसान को कहता है कि जब तक तू जमीन पर है मुझे जमा कर, ठीक है, जब तक मैं तेरे पास हूँ और तू नीचे है, मैं तुझे कभी नीचे गिरने नहीं दूंगा। ये बात और है कि मरने के बाद मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तेरे साथ तेरा कर्म ही जाएगा। तो कर्म भी अच्छा कर, ठीक है, ताकि यहाँ पर भी अच्छे से जी, अब आगे भी, और ज़रूरत की चीज़ों के लिए मुझे जमा कर। अब पैसा एक अच्छा सेवक है, धन एक अच्छा सेवक है बाबू, और बुरा मालिक है। जिसको लालच हो गया वो अपना घर बर्बाद कर लेगा। देखती हो दहेज के नाम पे कितने सारे लोग अपनी ही पत्नी से लड़ाई करते रहते हैं। अब कोई लड़ाई करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमारा ही बैंड बजा देते हैं, ये भी जानती हो। हाँ, थोड़ा सा आगे चलते तो हम भी खूब मौका देते हैं, बजाओ मेरा बैंड। हंसी आ रही है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए गुड़िया, पैसे से हर ज़रूरत की चीज़ें पूरी होती हैं, लेकिन पैसा उतना ही होना चाहिए जितना से काम चल जाए, ज़रूरत से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। राम और कृष्ण को लोग राजा थे, राम और कृष्ण, लेकिन इसलिए थोड़े ना याद करते हैं कि वो पैसे वाले थे, उनके करनी के कारण याद करते हैं लोग। स्वामी विवेकानंद जी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी अभी हाल फिलहाल में गुजरे हैं, उनको कौन नहीं जानता है। सचिन तेंदुलकर जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, ये हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ये सारे लोगों को कौन नहीं जानता है। अरे यहाँ सुनिए ना, आप कहाँ पड़ी हुई हैं। लोग तो जितेंद्र को भी मरवा दिए, मिथुन चक्रवर्ती को भी मरवा दिए। लोग गलत बोलने वाले क्या नहीं गलत बोलते हैं बाबू, उन सब चीज़ों पर ध्यान, आप अच्छी हैं, आप सही चीज़ों पर ध्यान दीजिए। गुड़िया मेरी, यहाँ ध्यान दीजिए। तो बाबू एक और बात कही गई है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। धन उतना ही दीजिए जिससे मेरे परिवार का और आए हुए लोगों का भर जाए, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति हो जाए, ठीक है। इतना ही धन दीजिए, मैं भी भूखे ना सोऊं और साधु भी जो कोई आ जाए वो भी भूखा ना जाए। तो राम और कृष्ण भी चाहते तो धन दौलत के पीछे पागल रहते। स्वामी विवेकानंद जी, कलाम जी भी धन दौलत के पीछे पागल रहते। बहुत सारे नेता लोग हैं बाबू जो धन दौलत के पीछे पागल हैं। उन्हें कलाम जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिन लोगों का उद्देश्य बाबू केवल धन कमाना होता है, उनके परिवार वाले उनसे खुश नहीं रहते। अब मान लो कि माँ जो है धन कमाने के लिए काम करने चली गई, तो उनका बच्चा जो है उसको नर्स देखेगी तो नर्स ही जैसा ना सुख देगी। वो तो ड्यूटी करने आ रही हैं, वो ममता लुटाने आ रही हैं। ज़्यादातर संभावना है कि वो माँ का प्यार नहीं ही देगी। अब मान लो कि किसी का पति रात दिन पैसा ही कमा रहा है, तो उसकी पत्नी जो है वो अंदर से पति के लिए तड़पेगी ना, पति के प्यार के लिए, पिता के प्यार के लिए बच्चे तड़पेंगे, सारा चीज़ रहेगा लेकिन कमी रहेगी, प्यार की कमी हमेशा रहेगी। ये बात समझते हैं। कोई आपको गाली दे करके ही रोटी दे दे तो वो खाना पसंद नहीं कर पाइएगा, या कुछ परिवार होते हुए भी परिवार का सुख ना मिले तब भी वो दिक्कत है। तो बाबू धन कमाने के लिए जो लोग जीते हैं उनके जीवन में असंतोष रहता है। अक्सर सुनती हो बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं, वो पैसे वाले तो होते हैं लेकिन आपस में डाइवोर्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? हाँ, आपसी मतभेद होते हैं तभी तो डाइवोर्स होते हैं, बिना मतभेद का डाइवोर्स होगा? लोग कहेंगे हम बहुत आपसे खुश हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं, चलिए डाइवोर्स ले लेते हैं। ऐसा थोड़े होता है, आइए गले लगिए डाइवोर्स लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब तो हाँ, लड़ाई झगड़ा होता है ना। तो बाबू ऐसे लोगों का नाम हमेशा रहता है जो अपना जीवन मानव समाज के कल्याण में लगा दिए हैं, ठीक है, जो भलाई की बातें किए हैं। जैसे हमारे कलाम जी हैं ही, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, अन्ना हजारे सर हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए हैं भारतवर्ष में, असंख्य लोग हुए हैं। महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। समझ में आ रही है बाबू? आज भी देख लीजिए तो धीरू भाई अंबानी के जो पुत्र हुए, अब जैसे अंबानी जी हैं और टाटा है, तो रतन टाटा को लोग बहुत अच्छा मानते हैं।
स्वभाव से स्वयं अंबानी जी रतन टाटा की इज्जत करते हैं, तो उनका कुछ अलग प्रकार का मानवीय स्वभाव है, मानवीय गुण है, इसीलिए ना। हाँ, धन में अंबानी भी आगे है और टाटा भी आगे है, लेकिन कुछ ऐसा टाटा के पास है नहीं है, और वो चाह रहे हैं कि उनमें वो गुण हो जाए, लेकिन है तो इज्जत करते हैं। पूजा उन्हीं की गई है बाबू जो भलाई का काम करते हैं। अब हम आपको कौन सा 100-200 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, देखो फटा हुआ टी शर्ट पहनते हैं, यह देखो गरीब आदमी, हमको तो शैम्पू करने के लिए भी बाल में नहीं था, तो हम शैम्पू भी नहीं किए, अभी बताओ, दाढ़ी भी नहीं बनाए, कितना दिक्कत है हमको। अभी चप्पल पहन करके पढ़ाते हैं, जूते भी नहीं पहने हुए हैं, नंगे पांव पढ़ा रहे हैं बाबू। देखो पैंट के नीचे में ये फटे हुए हैं, ये 8 साल पुरानी पैंट पहने हुए हैं, सोच करके देखो कितना गरीबी है। लेकिन फिर भी आप इज्जत करती हो ना सर का पाँव छू करके जाती थी, अब नहीं जाती हो, शायद अच्छा नहीं लगता होगा। ओह, डेली डेली करने में लाज लगता है, मतलब डेली डेली खाने में भी खराब लगता होगा, डेली डेली सांस लेने में भी दिक्कत होता होगा, या बाथरूम वगैरह जाने में भी लाज वगैरह लगता होगा, पढ़ने में भी लाज लगता होगा। डेली डेली सूरज को देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता होगा सूरज के बारे में बोलना। बाबू अच्छे कर्म को डेली डेली मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं बाबू। जिन्होंने धन को सब कुछ माना वो कहाँ खो गए पता नहीं। आज भी विदुर और चाणक्य की नीति जगत प्रसिद्ध है, कबीर के दोहे जगत प्रसिद्ध है, रहीम के दोहे जगत प्रसिद्ध है, गीता ज्ञान के कारण जगत प्रसिद्ध है, न कि गीता में धन दौलत था। ये भी अच्छी बात है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं कि आप रिजल्ट अच्छा लाइए। और क्या बात है, दिल खुश हो गया। बहुत अच्छी बात है, मिठाई की आवश्यकता नहीं है, 5 होने की भी आवश्यकता नहीं है, आप बस अच्छा नंबर से पास कर जाइए, है ना। यही सर के लिए मिठाई है और वही पाँव छूना भी है। दिलों में अच्छाई है, कम से कम इतना सोच लिए ही, ये सोच ही सबसे बड़ी बात है बाबू। बहुत सारे राजा महाराजा लोग हुए, बहुत सारे अभी घर बिल्डिंग वाले हैं, उनको कोई जानता नहीं है बाबू। मानव समाज जो है वो स्वार्थ की पूजा नहीं है, धन दौलत की लालच की पूजा नहीं है, ठीक है। किसी भी किताब में लालच की पूजा नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है बाबू कि राजा की पूजा, राजा बहुत सबसे धनवान होता है तो उसकी पूजा केवल उसके राज्य में होती है, केवल उसके। लेकिन ज्ञानी की पूजा, साधु की पूजा, विद्वान की पूजा सभी जगहों पे होती है ना। भगवान श्री कृष्ण एक बार शांति दूत बन करके बाबू हस्तिनापुर गए थे, तो उनको दुर्योधन ने
उनके ठहरने के लिए अपना राजमहल दिया था, लेकिन उन्होंने दुर्योधन के राजमहल का सुख भोगना उचित नहीं समझा, मना कर दिया। अगर वो धन के पीछे जाने वाले होते तो मना करते, और विदुर जी के यहाँ ठहरना स्वीकार कर लिए। ठीक है, दासी पुत्र के यहाँ ठहरना स्वीकार कर लिया। दुर्योधन का मेवा छोड़ करके विदुर जी का साग खाना स्वीकार कर लिया। कितनी बड़ी बात है। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण ही धन के पीछे पागल रहते। तो बाबू धन जो है वो स्वार्थी बना देता है, लालची बना देता है। अगर जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो, जैसे ठहरे हुए पानी में जंग लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं बाबू। ठीक है, तो ये पैसेज समझ में आ गई। अब किसकी पूजा सदैव नहीं होती है? हाँ, धन की पूजा सदैव, विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। विदुर जी की पूजा सब कोई करते थे, ठीक है, लेकिन राजा सिर्फ अपने राज्य में पूजे जाते हैं। उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने क्या किया है? मानव समाज का कल्याण। आज मदर टेरेसा ले लो, राजीव दीक्षित जी को ले लो, स्वामी विवेकानंद जी को ले लो, जो भी मानव समाज के लिए जिए हैं बाबू, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, असंख्य नाम है, उनका नाम हमेशा रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन भुला सकता है? उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने धन बटोरा। बाबू, जो धन के पीछे पागल रहते हैं, लोग उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद नहीं करते। पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है? स्वार्थ का। लोभी, लालची, स्वार्थी, इन सब का मानव समाज पूजा नहीं करता है। घमंडी, इन सब का मानव समाज पूजा। मेरी स्नेहा कैसी है? बहुत प्यारी है, सबसे अच्छी है। स्नेहा को आज तक ऊंचा आवाज में बोली है, कभी घमंड की सपना ही रह गया कि कभी मुंह लगाकर बोले, जबकि इतनी बड़ी है। वही तो। अब देखो, निम्न में तद्भव शब्द कौन है? कपाट, किवाड़, कूप, कोई नहीं। तो बाबू इसको थोड़ा सा समझिए। हाँ, तद्भव, जैसे सूरज का तद्भव कौन है? सॉरी, सूर्य का तद्भव सूरज है ना? तो तद्भव उसे कहते हैं जो अपना रूप बदल लेता है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 29। तो बाबू कपाट, कपाट क्या है? तद्भव है। किवाड़, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? सर्वनाम किसके बदले में आता है? ए स्वर, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी क्रिया। तो सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे स्नेहा एक अच्छी छात्रा है, वह ईमानदारी से पढ़ती है, तो वह किसके लिए आया है?
स्नेहा के लिए। तो संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? वह, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। ये तो समझाया हुआ है, आप ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग।